दोस्तों, धन एप्लीकेशन में इंडेक्स फंड्स में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में डिटेल में मैं सारी बातें आपको समझाने वाला हूं और आपको डेमो पर्पस के लिए एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट भी करके बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको धन एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। धन एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आपको एक म्यूचुअल फंड्स का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर की तरफ आपको म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो का एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आप आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की समरी चेक कर सकते हो, यानी कि कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, आज के डेट में उसकी कितनी वैल्यू है और ऊपर की तरफ प्रॉफिट और लॉस कितना आपको हो रहा है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक टॉगल बटन देखने के लिए मिल जाता है जो कि टुडे यानी कि आज के दिन में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है वो चेक करना है। तो आपको सिंपली इस बटन पर एक बार क्लिक करना है, ये टुडे पर सेट हो जाएगा। नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो आपको इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का एक डेडिकेटेड सेक्शन देखने के लिए मिलता है। अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स यानी क्या दोस्तों, तो आपसे किसी भी तरह से कमीशन या प्लेटफॉर्म फ़ी धन के द्वारा चार्ज नहीं की जाती, इसलिए इन फंड्स को हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। तो आप धन के द्वारा अगर इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में तो आप आपका जो कमीशन है वो सेव कर रहे हो। राइट साइड में सेकंड नंबर का ऑप्शन हमें इंडेक्स फंड्स का देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। आप क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऊपर की तरफ आप देख सकते हो इंडेक्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब दोस्तों इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, तो इंडेक्स फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो किसी भी इंडेक्स के रिटर्न्स को रेप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो वही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जिससे ये इंडेक्स बना है। अब मान लो ये निफ्टी 50 के सेक्शन में हम हैं, तो आपके सामने सारे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये जो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स हैं वो उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जिनमें निफ्टी 50 या जिससे निफ्टी 50 बना हुआ है। तो वही 50 स्टॉक्स में ये भी इन्वेस्ट करते हैं और जितना रिटर्न्स आपको एक साल में निफ्टी 50 बना कर देगा उतना ही परसेंट रिटर्न्स ये निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स भी देने का ट्राई करते हैं। थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लगभग 1% से कम का आगे पीछे हो सकता है, पर मोटा मोटी आपको उतना ही रिटर्न्स देखने के लिए मिल जाएगा। अब बहुत सारे इंडाइसेस हैं हमारे मार्केट में, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी स्मॉल कैप है, अगर हम और राइट को स्क्रॉल करें तो निफ्टी मिड कैप हमें मिल जाता है, निफ्टी बैंक है, साथ ही साथ सेंसेक्स है। तो इनके सबके डेडिकेटेड सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको निफ्टी मिड कैप ओपन करके बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्कीम्स देखने के लिए मिल जाती है। तो आप चाहो तो इनमें से भी निफ्टी मिड कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन स्कीम्स को भी चुन सकते हो। अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्टली आप इस सेक्शन में आ जाओ, यहाँ पर आपको दूसरे स्कीम्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन्वेस्ट कैसे करना है उसकी प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके लिए एक स्कीम चुननी पड़ेगी। अब स्कीम कौन सी चुननी है ये आप आपके सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली ऊपर सर्च बार होता है वहाँ पर नाम भी एंटर कर सकते हो, या तो फिर आपको ऐसे एक्सप्लोर करना है तो आप ऐसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको डेमो पर्पस के लिए ये वाले स्कीम में इन्वेस्ट करके बताने वाला हूँ। तो प्रोसेस सेम ही रहने वाला है दोस्तों, आपको जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट करना है बस आपको एक बार ये चेक कर लेना है कि इस वाले पर्टिकुलर स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 रुपये की है और ऊपर वाले स्कीम में आप देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ की है। तो ऐसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो स्कीम टू स्कीम वेरी करती है, यानी कि स्कीम टू स्कीम वो डिफरेंट होती है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है। उसी के साथ साथ आपको कैटेगरी रिटर्न्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि 3 साल में इस फंड ने कितना रिटर्न्स दिया है आप वो चेक कर सकते हो। और राइट साइड में ये जो प्राइस बैंड आपको दिख रहा है तो ये लोवेस्ट रिटर्न है इस कैटेगरी के और राइट साइड में ये हाईएस्ट रिटर्न्स है। तो उस तरीके से आप गेज कर सकते हो कि आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है कैटेगरी के रिटर्न्स के मुकाबले। तो चलिए अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ओवरव्यू ओपन हो जाता है। ओवरव्यू में हमने 3 साल का रिटर्न्स ऑलरेडी देखा था जो कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स है। हम चाहे तो इधर कंपैरिजन चार्ट भी देख सकते हैं निफ्टी 50 के साथ। इसका अगर मैं इसको बंद कर दूं तो आप देख सकते हो येलो वाला चार्ट इस चार्ट पे से हट जाता है और अगर हम ऑन कर ले तो येलो वाला जो चार्ट है वो आ जाएगा। तो ऐसे हम ये भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको NAV देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्या है। सिंपल बातों में अगर मैं बताऊँ तो 1 यूनिट की प्राइस कितनी है इस पर्टिकुलर स्कीम की, तो वो है 16 रुपये 0.15 पैसे। राइट साइड में आप इसका CAGR देख सकते हो, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आप चेक कर सकते हो।
सेम पैसा अगर आप सेविंग्स अकाउंट में लगाते, एफडी में लगाते, रेगुलर म्यूचुअल फंड जिसमें कमीशन आपसे लिया जाता है उसमें लगाते और इस फंड में लगाते, तो आपका पैसा कैसे डिफरेंट तरीके से ग्रो होता है ये आप चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको रिटर्न्स कैलकुलेटर मिल जाता है, यानी कि मंथली एसआईपी अगर आप 10 रुपये की करते हो और 3 साल के लिए करते हो तो आज के डेट में उस पर कितना वैल्यू हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो मोर पर आप चले जाइए। मोर पर आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो वैल्यूज़ बढ़ाने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो सिंपली आपको ये स्क्रॉल करना है। मैं इसे 10,000 पे अगर सेट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो हमारी मंथली एसआईपी लगभग 10,500 की सेट हुई है। 3 साल तक अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में तो हमारा पैसा जो है वो 4.5 लाख तक का ग्रो हो जाएगा। तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको लमसम करना है तो डायरेक्टली आप इस पर शिफ्ट भी कर सकते हो, तो लमसम के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। हम लमसम इसे 20,000 या 21,000 के आसपास सेट कर दिया तो करंट वैल्यू आप चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ हम पीरियड भी सेट कर सकते हैं, यानी कि इधर मैक्स पीरियड 3 साल का दिया है दोस्तों। अगर इससे कम आपको अगर लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो। नीचे की तरफ ये जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है दोस्तों, जहाँ पर आपको मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो कि 10 रुपये है और साथ ही साथ मिनिमम लमसम अमाउंट भी इन्होंने 10 रुपये का रखा है। अब लमसम यानी क्या दोस्तों, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना, तो उसे ही हम लमसम कहते हैं। AUM आप देख सकते हो, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं। एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो, यानी कि कितनी फ़ीस आपसे ली जा रही है आपका पैसा मैनेज करने के लिए, तो 0.06% आपसे लिया जाएगा। लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है इस फंड को, यानी कि आप आपका पैसा जब चाहो तब इन्वेस्ट भी कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो। तो विड्रॉ के लिए लॉक इन पीरियड होता है दोस्तों, तो आप जब मन चाहो आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हो। नीचे की तरफ हमको फंड मैनेजर्स का नाम देखने के लिए मिल जाता है, वो आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। इस पर्टिकुलर AMC के कितने स्कीम्स है और टोटल एसेट्स इनके पास कितने हैं ये आप देख सकते हो। और लास्ट में आपको रिस्कोमीटर देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि कितनी रिस्क इन्वॉल्व है अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एक इक्विटी स्कीम है। तो दोस्तों वेरी हाई रिस्क यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको होल्डिंग्स चेक करनी है इस फंड की तो होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आकर आप देख सकते हो कि ये जो फंड है वो किन किन स्टॉक्स में कितना कितना प्रतिशत अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। विद परसेंटेज एलोकेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आप देखो तो सारे स्टॉक्स भी एनालाइज कर सकते हो। मोर पर अगर आप क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। नीचे की तरफ आपको सेक्टरल होल्डिंग्स भी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि फाइनेंशियल सर्विस में कितना प्रतिशत एलोकेट कर रहा है, एनर्जी में कितना, टेक्नोलॉजी में कितना। ये सब करने के बाद दोस्तों हमें इस इन्वेस्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक है SIP का, एक है वन टाइम का। अब SIP लगाना यानी कि दोस्तों अगर आपको फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट करना है, यानी कि हर महीने इन्वेस्ट करना है, हर हफ्ते इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में आप SIP लगा सकते हो। या तो अगर आपको लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्ट करना है तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मुझे फिलहाल के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए मैं आपको वन टाइम वाला ऑप्शन बता रहा हूँ। SIP कैसे लगानी है इस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए अमाउंट हम डाल देते हैं। तो मैं 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो 50 रुपीज़ हमने अमाउंट यहाँ पर लगा दी है। क्यों? क्योंकि हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस वाले स्कीम में है 10 रुपये की, तो मैं 50 रुपीज़ यहाँ पर लगा सकता हूँ। पर अगर आपकी मिनिमम अमाउंट किसी स्कीम में 100 रुपये या 500 रुपये है तो उसमें आप 50 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब हम इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर देते हैं। इस पर हमने क्लिक कर दिया तो एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाता है, तो वो भी हम डाल देंगे। जैसे ही OTP आपने एंटर कर लिया आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुल जाता है कि आप ये जो पैसे हैं आप वो कहाँ से पेमेंट करने वाले हो। तो UPI के थ्रू मैं करना चाहता हूँ, तो मैं UPI ID अपनी एंटर कर लूँगा। आपको वही UPI ID एंटर करनी है दोस्तों जो आपके इस वाले बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड हो। अगर आप दूसरी कहीं की UPI ID डाल दोगे तो आपका ये पेमेंट फेल हो जाएगा, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको नेट बैंकिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हो। नेट बैंकिंग भी फ्री है और UPI के थ्रू पेमेंट करना भी बिल्कुल फ्री है। चलिए अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं और पेमेंट भी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर लोगे आप देख सकते हो आपकी सक्सेसफुली जो है वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगी, पर अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि कंप्लीट होने में दोस्तों 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। सेटलमेंट प्रोसेस जैसे ही हो जाती है आपके ये जो यूनिट्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस गो टू होम वाले बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हो आपकी ऑर्डर इन प्रोग्रेस की जो ये जो टैब है वो
आ जाएगी आपके सामने, उस पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर हमने लगाई है ये इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा या सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, आपका ये जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे एक बार, और ये जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में वो आपके जो जितने पैसे आपने ऐड किए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और वही यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इंडेक्स फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है धन एप्लीकेशन में ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।